गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पर सॉल्व करेंगे। इसमें जो इसका पूर्णांक है वो 70 है। विषय कोड 153 है और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और जो 15 मिनट का समय है वो आप लोगों को मिलता है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए आपको पढ़ सकें, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डायग्राम्स भी बनाने होंगे और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के जो नंबर्स हैं वो उनके सामने लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण होता है, ठीक है। पहला है यक्का, दूसरा है जोस्टेरा, तीसरा है एमोर्फोफाइलस, चौथा है जलकुंभी। तो इसमें किस में होता है? जोस्टेरा में। किस में होता है बेटा? जोस्टेरा में होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है यानी त्रिक होता है, तो सबको पता है, ठीक है। AUG, GUG, GUG, ठीक है। और ATG। इस तरह से क्या होता है, कोडॉन्स होते हैं हमारे। एक विशेष तरह के कोडॉन होते हैं वो जो कहते हैं ट्रिपलेट होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के समूह से मिलकर बने होते हैं। जेनेटिक कोड कैसा होता है? अपहर्षित होता है यानी डीजनरेट होता है। ये भी बात सही है, ये भी सही है। जेनेटिक कोड क्या होता है? असंदिग्ध। देखिए यहाँ क्या लिखा? संदिग्ध, जो कि कैसा होता है? कैसा होता है? संदिग्ध, ठीक है। असंदिग्ध होता है, तो ये क्या है? यही गलत है। कैसा है? यही गलत है। तो यही क्या होगा? गलत की हमें पहचान करने के लिए बोला है, तो ये है, ठीक है। जेनेटिक कोड कैसा होता है बेटा? असंदिग्ध होता है। इसने क्या लिखा? संदिग्ध, ये गलत हो गया है। तो थर्ड विकल्प जो हो क्या है? ये जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है। और जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब जो जेनेटिक कोड मनुष्यों में जैसे काम करते हैं सेम वैसे ही क्या करते हैं अदर एनिमल्स में भी, जैसे जीवाणु में, पौधों में, सब में सेम तरह के होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इधर क्या दिया है? इधर दिया है देश का नाम और इधर है नई विलुप्त जातियाँ, ठीक है, या मतलब प्रजातियाँ कह लीजिए आप। तो इधर मॉरिशस एक देश है, अफ्रीका ये भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, रूस। मिलान करने से थाइलेसिन एक एनिमल है, ठीक है, स्टेलर समुद्री का ये भी एनिमल है, डोडो और क्वेगा, ठीक है। इसमें अगर हम मिलान करेंगे, ठीक है, ये लाइव क्लास हो रही थी इस तरह से, उसमें थोड़ा समस्याएं आई, तो उसमें ही पहले बच्चों को बताया गया था। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो इस तरह से जो है क्लास हो रही है आप लोगों की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य आएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को, जो चीज़ आपको नहीं आए उसको नोट कर लीजिएगा। मॉरिशस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एक बर्ड होता है डोडो। कौन सा बर्ड होता है? डोडो। आप लोगों ने सुना होगा, विलुप्त पक्षी है डोडो। कहाँ मिलता है? मॉरिशस में। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में एक, ठीक है, एक एनिमल मिलता है क्वेगा। क्या नाम बेटा उसका? क्वेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक मिलता है थाइलेसिन। कौन मिलता है? थाइलेसिन। और रूस में मिलता है स्टेलर समुद्री गाय, सी काऊ। कौन मिलता है? सी काऊ, समुद्री गाय, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम मैच करेंगे तो देखेंगे थर्ड विकल्प क्या है? सही है। थर्ड विकल्प क्या है? सही है, ठीक है। अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन और हैं, इसको देखते हैं। ये आप लोगों को पहले से सब लिखा हुआ दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि लाइव क्लास हो रही थी, तो उसमें नेटवर्क इशू के चलते जो है लाइव क्लास हो नहीं पाई, जिसमें बच्चों को समझाया जा रहा था, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है, दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो इसमें पूछेगा, ठीक है। तो पहला अभिकथन हम पढ़ते हैं कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के 3 चरण हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। ये सही है, यह बेटा ये सही है। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक, ये भी सही है। इसमें क्या होता है, एक टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। इसे थर्मस एक्वेटिकस एक तरह से क्या है, ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया है। क्या है, थर्मोफिलस जीवाणु है, थर्मोफिलस जीवाणु जिससे उसको निकाला गया है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि इसमें पहला कह रहा है कि ए और दोनों सत्य हैं और क्या है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, ये कह रहा। दूसरा है आर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है मतलब सेकंड वाला ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, मतलब ये सही है ये गलत है। चौथा कह रहा है कि ए गलत है, मतलब फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो इसमें दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है, ये हो चुके हैं। अगला हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। कह रहा है कि किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है, कि कौन से ऐसे पौधे का एक सीड होता है, क्या होता है, सीड होता है, बीज होता है, जिसमें क्या होता है, परिभ्रूणपोष होता है। तो ये क्या होता है, काली मिर्च। क्या होता है बेटा, काली मिर्च, ठीक है। और बीट, काली मिर्च में भी मिलता है, ब्लैक मतलब परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म और बीट में मिलता है, ठीक है। ये पौधे को पोषण देता है, ठीक है, सीड को कह लीजिए पोषण देता है। अगला है कि उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन को संश्लेषित भी करता है और स्रावित भी करता है। मतलब ऐसी कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन एक हार्मोन जो है वो निकलता है मनुष्य के वृषण से, ठीक है, तो उसको संश्लेषित भी करता है, उसका स्राव भी करता है। तो कौन सी उसकी कोशिका है बताइए। ये कोशिका क्या होगी बेटा, ये होगी लेडिग सेल। क्या होगी, लेडिग कोशिका, लेडिग कोशिका, लेडिग सेल। क्या होगा, लेडिग सेल, क्या हो जाएगा, लेडिग सेल, इस तरह लेडिग सेल, ठीक है। अगला है कि जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तथ्य क्या है। तो अगर हम जैव विकास को देखेंगे, क्या है, जैव विकास के सिद्धांत हैं, एक है डार्विनवाद, एक है लैमार्कवाद। इसको दिया था डार्विन ने, इसको दिया था लैमार्क ने, ठीक है। लैमार्क अगर देखें तो यह है अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, अनुपयोग है, ठीक है, अनुपयोग मतलब यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक। लेकिन अगर डार्विन की बात करते हैं तो इसका क्या है, इसका है नेचुरल सिलेक्शन। क्या है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, कह सकते हैं प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है, इस तरह।
प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेन तत्व क्या है, प्राकृतिक चयनवाद। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नोक्त लिखा जाए। ठीक है, अनुलेखन मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण इस तरह से है। तो जो इस आरएनए, इस डीएनए से, ठीक है, इस डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा उसका क्या क्षारक का अनुक्रम होगा, मतलब कौन सा सीक्वेंस होगा। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है कि डीएनए में क्या होता है बेटा, इधर आप लोग देखिएगा, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, क्या होता है, एडेनिन मतलब ए होता है। ठीक है, थायमिन होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, मतलब साइटोसिन होगा, लेकिन थायमिन जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। मतलब जहाँ ए है, ठीक है, इस तरह देखिए, जहाँ पर क्या है, ए है, एडेनिन पेयर करता है किससे, थायमिन से, एडेनिन पेयर करता है किससे, थायमिन से। ये क्या होता है, डीएनए में ऐसा होता है। लेकिन आरएनए में क्या होगा, एडेनिन पेयर करता है यूरेसिल से, ये होता है आरएनए। क्यों, क्योंकि यहाँ थायमिन मिलता है ना, यूरेसिल पाया था। तो ऐसे आपको चेंज करना है, ऐसे आपको चेंज करना है। ठीक है, जहाँ पे ए है आपको वहाँ पे यू लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पे आप लोग को पहले से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, क्या है बिंदु उत्परिवर्तन। इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि केवल एक एक क्या होता है, एक कोई नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है, इसके ही बदलने से क्या होता है, जो बनने वाला इससे जो प्रोटीन है या जो अमीनो अम्ल है वो बदल जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, आप लोग देखिए, सिकिल सेल एनीमिया। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, सिकिल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक के बदलने के कारण, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने का कारण करता है, छठवें पोजीशन पर, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक तरह का एमिनो अम्ल है। क्या है, एमिनो अम्ल है, ये होता है। लेकिन जब ये चेंज हो जाता है, जब ये चेंज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन 6 पोजीशन पर कौन आता है, वैलिन आ जाता है। और वैलिन जब आ जाएगा तो इस एमिनो एसिड के चेंज होने से इससे जो श्रृंखला बनेगी, और श्रृंखला से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, हंसी के आकार का हो जाएगा, और इससे एक रोग उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं सिकिल सेल एनीमिया। तो बिंदु उत्परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि केवल एक न्यूक्लियोटाइड के बदल जाने से ही क्या होता है, जो उससे बनने वाला जो, ठीक है, प्रोटीन की जो श्रृंखला है उसमें
चेंज आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ह्यूमन जीनोम, इसको बोलते हैं HGP। क्या बोलते हैं? HGP। इसमें क्या होता है कि इसमें 1990 से लेकर के, ठीक है, 2003 तक इस पे कार्य किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि मानव में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षारक है सभी के सीक्वेंस का पता लगाना। ठीक है, तो कब से कब चला ये? 1990 से 2003। पहली बात तो ये है, 2। ठीक है, और कम से कम इसमें 20,000 से लेकर 26 या 25,000 के लिए 25,000 जीन्स की पहचान की। कितनी? 20,000 से 25,000 जीन्स की पहचान की। किसमें? मनुष्यों में। और मनुष्य में कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए गए? ठीक है, 3 मल्टीपल 10 की पावर 9, ठीक है, बेस पेयर्स। इतने नाइट्रोजन क्षारक जो है पाए गए, इसको कह सकते हैं 3। ठीक है, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स पाए गए। कितने? मनुष्यों में, मनुष्य की एक कोशिका में। ठीक है, अगला है कि रोगों का जैव नियंत्रण। रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाली किसी एक जीवाणु और किसी एक कवक का नाम बताइए, लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का देखिए 1+1 लिखा है। तो रोगों का क्या होता है? रोगों को हम बहुत तरीके से सही कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, उस तरह से। इसका सबसे जो अच्छा तरीका है वो है जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण में क्या करते हैं कि इसमें किसी भी, ठीक है, पौधे के जो मतलब रोग हैं, किसी एनिमल के रोग हैं, मनुष्य के जो रोग हैं, उनको सही करने के लिए किसी भी जीव का ही सहारा हम लेते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, पौधों में अगर कोई रोग होता है तो उसको एक जीवाणु है, उसका नाम है क्या है? ठीक है, उसका नाम है कवक का नाम लीजिए, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये क्या है? कवक का नाम है, एक कवक हो गया। ट्राइकोडर्मा का यूज़ होता है पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों को सही करने में। एक जीवाणु क्या हो जाएगा? जीवाणु आप लोगों ने नाम सुना होगा बैसिलस। क्या नाम बेटा? आप लोगों ने बीटी कॉटन सुना तो होगा बैसिलस। क्या होगा? बैसिलस। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनके लिए बैसिलस। बैसिलस एक जीवाणु है और ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है। ठीक है, इन दोनों का जो उपयोग होता है वो क्या करता है? जैव नियंत्रण में होता है, और रोगों के जैव नियंत्रण में पौधों में। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आएगा, और आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।